गौतम जी बैठे, मिश्रा जी अकेले नहीं बैठे। मिश्रा जी मिश्राइन लेके बैठे, गौतम जी गौतमाइन लेके बैठे, जोड़ा से बैठे। जैसे जे जोड़ा से बैठे वैसे ही नवग्रह के देवता भी जोड़ा, जोड़ा का ही खेल है। और हम लोग भी जोड़ा से बैठे। अब तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारा तो जोड़ा ही नहीं, तो हम लोग भी जोड़ा से हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो। हम हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं परमात्मा, हम लोग भी जोड़ा से बैठे हैं। देखो जोड़ा का खेल है, जोड़ा का ही खेल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा। तो नवग्रह कितने हैं? 9। और 9 नवग्रह परेशान करें तो हनुमान जी का ले लेना अनुग्रह, अनुग्रह से नवग्रह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो बोलो। पूज्य दांती जी महाराज। अच्छा, अभी वे हैं नैया, लेकिन बाद में वीडियो देखेंगे बहुत उल्टा सीधा कहेंगे। अब कह ले नो प्रॉब्लम, हम भी तंत्र पूजा आज देख लेंगे। और तो अभी वो है नहीं। तो नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो। शनि देव। अब शनि देव की सुनो। हनुमान जी गए लंका। कैसे गए जरा सुनो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी गए लंका। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वीर बजरंगबली अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। देख क्यों रहे? हनुमान जी बोले घुसना है। देख क्यों रहे भाई? चोर किसी भी घर में घुसता है तो पहले देखता है, रेकी करता, रेकी, फिर एंट्री करता। तो हनुमान जी से कहा कि तुम चोर हो क्या जो देख रहे हो? हनुमान जी बोले चुप रहो, हम चोर और नहीं है, यहाँ चोर रहता उसको देख रहे, पुलिस हैं हम। चोर नहीं है, पुलिस हैं। और जितने पुलिस वाले खड़े, सुनो ध्यान से, आपके आइडियल होने हनुमान जी। दुनिया की इंटरनेशनल चोरी का खुलासा हमारे हनुमान जी ने ही किया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चोरी का खुलासा किसने किया है? सीता जी की चोरी किसने की? रावण ने। वो खुलासा किसने किया? तो देखो पुलिस वालों के भी आइडियल हनुमान जी है कि नहीं है? बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे किसको? लंका को। क्यों? चोर कहां है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। कहीं न जाए अति दुर्ग विषेखी। हनुमान जी ने लंका को देखा पहाड़ पर। लंका 3 पर्वतों से घिरी, इसलिए उसे त्रिकूट कहा। क्या कहा? त्रिकूट। 3 पर्वतों से लंका घिरी हुई, इसलिए त्रिकूट है। लेकिन एक लफड़ा है। पूछो क्या? पूछो। लंका को हनुमान जी ने देखा और दूसरे पर्वत पर गए तो एक गुफा में एक काला काला आदमी उल्टा लटका, जंजीरों में बंधा।
और जैसे ही उल्टा लटका देखा सो हनुमान जी नीचे बैठे। अब वो उल्टा लटका, हनुमान जी सीधे बोले कौन हो? वो बोला आप बताओ। हनुमान जी बोले हम रामदूत। तो वो उल्टा लटका हुआ आदमी बोला हम सूर्य के पूत। कौन? शनिदेव। शनिदेव तुम हो? बोले काला काला देख के समझ नहीं आ रहा, हम शनिदेव ही हैं। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण के चक्कर में। तो हनुमान जी बोले रावण के चक्कर में कैसे? अरे बोले रावण खतरनाक नहीं, महा खतरनाक। अच्छा तो तुम्हें लटका रखा? बोले बहुत लटका रखा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लटके रहो। अरे बोले लटके ना रहो, तुम आ गए, एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या? शनिदेव बोला हमें सीधा कर दो, छोड़ो मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुम उल्टे लटके क्यों? पहले हमें कारण तो बताओ, उल्टे लटके क्यों? शनिदेव बोला हमारी दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि हम जिसकी तरफ देख देते हैं उसका सब खत्म ही हो जाता है, कुदृष्टि है। तो बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है विद्वान, उसने सब ग्रहों को तो अगल बगल में लगाया, हमें लटका के सामने टांग दिया कि हमारी दृष्टि तो पड़े पर सीधी ना पड़े, उल्टी पड़े, इसलिए उल्टा लटका रखा। हनुमान जी बोले फिर लटके ही रहो। शनिदेव बोले क्यों? बोले वाह, हमने मान लो सीधा किया, कहीं हम पे ही दृष्टि पड़ गई। बढ़िया पता भाई, एक बार हम गांव में थे तो हमारे गांव के तालाब में एक आदमी डूबने लगा, तो दूसरा बचाने गया, वो उसके ऊपर चढ़ गया, सो दोनों डूब गए। तो हनुमान जी बोले वाह, पता लगे हम तुम्हें सीधा करें, तुम हमको ही देख दो, हमारे ही सब स्वाहा हो जाए तो हो गया खेल खत्म। शनिदेव बोले महाराज हम वचन देकर कह रहे, कसम खाकर, आप तो आप हमें एक बार सीधोवर कर दो, आपके कई जन्मों तक, कई युगों तक जो आपका चेला होगा उसके ऊपर हम कभी भी कुदृष्टि नहीं करेंगे, ये हमारा वचन। तो नवग्रह 9 और 10वां ग्रह है हनुमान जी का अनुग्रह। यदि हनुमान जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। बोलो सीताराम। अब मिश्रा जी है नहीं है, अब हम आज पूज्य दांती जी महाराज को प्रार्थना करेंगे कि महाराज आपने 9 नवग्रह बैठा रहे पत्नी वाले, एक देवता और बैठाओ, काले हनुमान, इनकी कोई है ही नहीं। हाँ, तो एक विग्रह ऐसा भी होगा कि घरवाली भी नहीं है और काले हनुमान जी बैठेंगे। आहा, क्योंकि नवग्रह के बाद अनुग्रह बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसी पर एक बात और सुनो, पूछो क्या? हनुमान जी ने जो लंका जलाई तो सोना तो जलता नहीं, कि जलता है? सोना जलता है क्या? सोना में लंका जलाई हनुमान जी ने, पर काली कर दी शनिदेव ने। हाँ, ये इनकी दृष्टि का कमाल है। बोलो सीताराम। तो भैया जो भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, अंत काल रघुबरपुर जहां जन्म हरि भक्त कहाई। यदि तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो भगत भी बनोगे और जीवन में हनुमान जी की कृपा से बेड़ा पार भी हो जाएगा। बोलो सीताराम। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बात और बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। भैया जो हनुमान जी का भगत होगा उसके जीवन में एक बात और रहेगी। पूछो कौन सी? यदि आप लोग हनुमान जी की भक्ति करोगे आचरण के साथ, समर्पण के साथ, तो एक बात तो तुम्हारे जीवन में पक्की है, वीर बजरंग बली की कृपा से आप लंका में भी राम नाम का डंका बजा करके आओगे। हमारे पास भैया, हम सच कहें, हमारे पास उनकी कृपा के अलावा कुछ भी नहीं है। ना हम जानते हैं, ना हम मानते हैं, बस उनको जानते, उनको ही मानते हैं। उन्हीं की कृपा का प्रताप है। अभी जब कन्या विवाह हुआ 300 बेटियों का, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं,
जिनके परिवार वाले नहीं। और भैया 300 बेटियों का कन्या विवाह में 15 लाख लोग सम्मिलित हुए आशीर्वाद देने के लिए। ये तो बात ठीक है 15 लाख लोगों की, पर बात सुनो, जो हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है, छोटे से गांव गड़ा में 8 देशों के राजदूत बेटियों को आशीर्वाद देने आए। 8 देशों के, ये बड़ी कृपा हनुमान। और पिछले साल राष्ट्रपति जी आई थी। भैया हमारे पास कुछ भी नहीं, उनकी कृपा के अलावा ये शक्ति का हमारा कमाल नहीं, ये बजरंगबली की कृपा का कमाल है। हम आपसे भी कहेंगे भैया हम पर भरोसा मत करो, हमारे चरण मत पकड़ो, आप लोगों को पकड़ना ही है तो गुरु के पकड़ो आचरण और हनुमान जी के पकड़ो चरण। किसके चरण पकड़ो? अरे बोलो तो जोर से। हनुमान जी के यदि आप चरण पकड़ोगे तो हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं हनुमान जी की कृपा से बनते हुए काम, बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। हनुमान जी की कृपा से राम जी भी मिल जाएंगे, हनुमान जी की कृपा से दुख भी मिट जाएंगे, और रोग भी हो ना तो ना से रोग। हरे सर्व पीरा जपते और यदि संकट में फंसे तो हनुमान जी की शरण लो। पूछो क्यों? पूछो, उसका भी उत्तर हनुमान चालीसा में। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। भैया यदि आपका कोई परिवार का सदस्य आप किसी बंधन में पड़ गए, प्रेत बंधन में, काम के बंधन में, कुछ लोग लुगाइयों के बंधन में पड़ जाते हैं, दूसरी वाली समझ जाओ, और कुछ पुरुष लुगाइयों के चक्कर में, कुछ लुगाइयां। एक बात बोलें, बुरा न मानना, आज का जमाना ना इतना खतरनाक आ गया भैया, इतना खतरनाक आ गया, इतना खराब आ गया। इतना खराब जमाना तो हिरण्यकश्यपु के समय पे नहीं था जितना आज का है। हाँ हनुमान जी, लेकिन फिर भी कोई बंधन में पड़ गया, किसी के चक्कर में पड़ गया, हनुमान चालीसा में इसका उपाय लिखा है, बहुत काम आएगा। यदि कोई 100 पाठ हनुमान चालीसा के करके 40 दिन का अनुष्ठान पूरा करता है और हवन करता है तो हनुमान जी की कृपा से उसमें लिखा, जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी सुख होई। उसमें लिखा छूटहि बंदी महासुख। कोई भी बंधन हो हनुमान जी की कृपा उस पर हो जाएगी। ऐसे हनुमान जी की जो भक्ति करते उन्हीं को भगत कहा जाता। जहां जन्म, दूसरा जहां भी जन्म होगा भगत कहलाए। इसके आगे की चौपाई कौन सी है? जहां जन्म के बाद कौन सी चौपाई आगे आती है? इस पर चर्चा करेंगे। कौन सी? और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से और देवता ध्यान भी नहीं देते, पर एक हनुमान जी ऐसे हैं जो सब सुख दे देते। हनुमत से ही सर्व सुख करई। अच्छा, और देवता क्यों नहीं ध्यान देते? इसके 2 कारण। कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। पूछो कैसे? जब राम जी अपने लोक जाने लगे तो हनुमान जी से कहा तुम भी चलो। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ? राम जी बोले हमारे धाम। तो हनुमान जी बोले वहां क्या मिलेगा? बोले हम मिलेंगे।
तो हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले वहां हमारी कथा की क्या जरूरत, हम ही मिलेंगे। तो हनुमान जी बोले हमारा जाना कैंसल। क्यों? हम यहीं रहेंगे, कथा सुनेंगे। तो राम जी बोले उससे क्या फायदा? बोले आपकी कथा सुनेंगे तो आपसे प्रेम बढ़ेगा, और जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे तो आप भी मिलोगे। तो राम जी ने तिलक कर दिया, क्या? आज से तुम कलयुग के राजा हो। तो एक बात बताओ, पंजाब का मुख्यमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आकर के कोई आदेश दे तो क्या लागू होगा? बोलिए, जोर से बोलिए। अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में कोई नियम निकाले आकर तो क्या माना जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। बोलो हाँ या ना। यहां के नियम पर किसका अधिकार है? बोलो अपने देश के राजा का, अपने प्रदेश के मुखिया का। बोलो हाँ जी या ना जी। उसी प्रकार किसी भी देवता के पास जाओ, फाइल लगाओ कि ये वाली फाइल पास कर दो, देवता ले लेगा, पर हस्ताक्षर तो हनुमान जी के ही होंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, और देवता चेतना हनुमत से सर्व सुख सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। भैया हनुमान जी के भजन से सब सुख क्यों मिलता? हनुमान जी किसके भक्त हैं? अरे बोलो, आराम किस किस को चाहिए? हाथ उठाओ। दुख में, पीड़ा में, संसार से, रोग से उठाओ हाथ, शर्माओ ना, उठाओ। जिन्हें आराम चाहिए, जिन्हें आराम नहीं चाहिए वो ना उठाना। पाकिस्तान वाले नहीं उठाएंगे। आराम चाहिए बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। पूछो क्या? आ राम की शरण में राम राम कर। आ राम की शरण में क्या कर? राम राम कर। क्यों? आ राम, आ जो आ गए राम तो मिल गया। यही तो है आराम। आराम को यदि धीमे धीमे कहा जाए, जरा जोर से कहो आराम। जरा बोल के देखो, आ कौन? बोलो बोलो बोलो। राम यदि आ गए तो क्या मिल जाएगा? आराम मिल जाएगा। बन जाएंगे काम। आ गए जो राम तो बन गए। सुबह कहो चाहे शाम खाने को मिलेगा बादाम। कितना बढ़िया बन गया। देखो, आराम की तलब है तो कर। क्या कहे? राम कहने से क्या मिलेगा? राम कहने से मिले आराम। आराम आ गए जो राम तो बन गए बिगड़े। सुबह कहो चाहे शाम खाने को मिले बादाम। इसीलिए कहो आराम। कितना बढ़िया नाम है आ राम। और हमें एक भजन याद आ गया, कहो तो सुनाए। अरे दिल में श्री राम बसे हैं, संग में मां जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं, संग में मां जानकी। किसके? हनुमान जी के। और जैसे ही हनुमान जी को पता लगा कि दिल में राम जानकी है, तो पता है वो क्या करने लगे? पूछो क्या? अरे पूछो तो। पागलो दोनों हाथ उठाओ फिर बात बताएंगे। बैठा खड़ताल बजावे रघुवर के नाम की। बैठा खड़ताल बजावे रघुवर के नाम की।
बसे हैं संग में माँ जानकी। श्री राम बसे हैं संग में माँ जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं संग में माँ जानकी। श्री राम बसे हैं संग में माँ जानकी। बैठा खड़ताल बचावे रघुवर के नाम की। बैठा खड़ताल बजावे रघुवर के नाम की। हनुमान जी तो खड़ताल बजा रहे, तुम ताली बजा लो पागलो। ये बात। आठों पहर 24 घंटे राम की महिमा गाए, ये राम की महिमा गाए। दोनों हाथ उठा के 24 घंटे राम की महिमा गाए, राम की महिमा गाए। राम भजन की मस्ती में ये खुद सारी विसराए, हाँ खुद सारी विसराए। राम भजन की मस्ती में खुद सारी विसराए, खुद सारी विसराए। मन को में राम नहीं है, काला किस काम की, को में राम नहीं, काला किस काम की। दोनों हाथ उठा के बैठा खरताल बजावे रघुवर के नाम की। 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 दिल में श्री राम बसे हैं मन में माँ जानकी। मैं श्री राम बसे संग में माँ जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं मन में माँ जानकी। दिल में श्री राम बसे हैं संग में माँ जानकी। अगल बगल के पंडाल के पागलो, हनुमान जी खड़ताल बजा रहे, तुम दोनों हाथ उठाओ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हम भी गाएं तुम भी गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम,